दिए थे उन्होंने? श्रावस्ती में। पॉइंट समझना है यहाँ पर। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि भाई उपदेश दिए थे उन्होंने सबसे पहले किसको दिए थे? उनके जो 5 साथी थे, ठीक है। अब जो दिए थे उपदेश सबसे पहले कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। अब इसके अलावा पाली भाषा में उन्होंने दे तो दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा किस स्टेट में दिए थे? कौशाम्बी में, वो सॉरी श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा कहाँ दिए थे उन्होंने? श्रावस्ती में। इनों में तो दिए, कौशल में भी दिए, वैशाली में दिए, कौशाम्बी में दिए थे, लेकिन सबसे पहले कहाँ दिए थे? सारनाथ। सबसे अधिक कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। ठीक है भाई, या तो क्लियर आया सभी को समझ में? आगे बढ़े, ठीक है। अब जैसे ये क्या देने लगे थे? उपदेश देने लगे थे। तो उपदेश देते समय कुछ इनके एक ऐसी एक्टिविटी घटना होती है, थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करूंगा, है ना। इसके बारे में नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, उंगली माल के बारे में नाम सुना होगा। इनका नाम क्यों पड़ा था? चलिए मैं इसकी थोड़ी सी एक कहानी स्टोरी में सुनाता हूँ उसको, है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या हुआ था? मगध राज्य में सोनापुर नाम का एक गांव था। किसकी बात कर रहे हैं? उस समय मगध साम्राज्य क्या था, काफी विस्तार में फैला हुआ था। उसमें एक गांव की बात कर रहे हैं हम। कौन सा था? सोनापुर। कौन सा गांव था? एक आपका सोनापुर गांव था। तो उसमें क्या हुआ था? एक अंगुली माल बोले तो एक वहां का व्यक्ति था। तो वो क्या करता था? उसने पूरे गांव में दहशत फैला रखी थी। क्या? वहां पर एक गौतम बुद्ध जैसे गुजर रहे थे, अपना शिष्य कौन था? आनंद था। तो वहां पर पूरे गांव में क्या छाई हुई थी? शांति छाई हुई थी। तो गौतम बुद्ध ने पूछा उनसे, आनंद से, कि भाई बताए यहाँ पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आनंद ने वहां पर पूरी जो डिटेल्स थी, पूरी घटना बता दी। क्या थी वहां पर घटना? कि जो अंगुली माल नाम का एक व्यक्ति था, तो वो क्या एक पहाड़ी पर रहता था। क्या रहता था? एक पहाड़ी पर रहता था, और एक खूंखार डाकू था। खूंखार से मतलब समझ रहे हैं ना? उसके मन में बिल्कुल भी दया करुणा इस टाइप की कुछ भी नहीं था। यानी कि बिल्कुल भी क्या नहीं था उनके मन में? दया करुणा बिल्कुल भी कुछ नहीं करता था। वो क्या करता था कि जैसे भी उसके पास से कोई गुजरता था, तो वो उसकी उंगलियों को काट के माला बनाकर पहन लेता था। क्या करता था? जैसे ही कोई उसके पास से गुजरता था, तो उस जैसे उसके पास से गुजरेगा तो उसको क्या करेगा? वो उंगली को काटेगा, उंगली को काट के उनकी माला बनाएगा, फिर उनको पहन लेगा। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ा था? अंगुली माल पड़ा था। क्या पड़ा था? अंगुली माल। ठीक है भाई। अब और ये घटना निरंतर चलती रही। उन्होंने क्या किया था? 1000 व्यक्तियों की माला, यानी कि 1000 व्यक्तियों को मारने का क्या लिया था उन्होंने? प्रण लिया था। क्या किया लिया था? 1000 व्यक्तियों को मारने का प्रण लिया था कि मैं 1000 व्यक्ति को मारूंगा और उनकी माला बनाकर मैं पहनूंगा। इस तरह से उन्होंने क्या लिया था? प्रण लिया था। अब ये सारी घटना कौन बता रहा था? आनंद बता रहा था, क्योंकि सबसे जो प्यारा शिष्य था वो कौन था? बुद्ध जी का आनंद ही था, है ना। जैसे भी देखा हुआ आप लोगों ने, गुरुओं का भी कोई एक ना एक तो ऐसा शिष्य रहता है ना। वो वही रहता है जो गुरु पे 100% क्या करता हुआ? ट्रस्ट करता हुआ। ठीक है। और गुरु को चेक करने का तरीका कई सारे हैं, कई डायमेंशन से वो चेक कर लेता है कि इसका मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट है। ठीक है। तो सबसे जो क्लोज बोल सकते हैं, तो आनंद ने इस तरह की सभी घटना बताई थी। तो वहाँ पर जो पहाड़ी पर कौन रहता था? वहाँ पर अंगुली माल रहता था। तो आसपास के लोग तो उससे बिल्कुल ही जाने से वहाँ पर डरते थे, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या छाई हुई थी? शांति छाई हुई थी। तो जैसे भाई उसके लिए बीच बीच में तो उसकी माँ उनके लिए खाना खाने के लिए देकर आती थी। तो ऐसे ही क्या हुआ था? 1000 व्यक्ति को मारने का उन्होंने तो प्रण लिया था, लेकिन उन्होंने कितने मार दिए? 800 हुए, 700 हुए, सॉरी 700, 800, 900, 950, 990। मतलब एक व्यक्ति की जरूरत थी उसको अपना टारगेट पूरा करने में। कितनी व्यक्ति की जरूरत थी? ओनली 1% की जरूरत थी। वो सोच रहा था कोई एक व्यक्ति आए और मैं अपना टारगेट को क्या करूंगा? अचीव कर लूंगा। कौन सोच रहे थे? अंगुली माल सोच रहे थे। अब हुआ क्या था? अब तो उसकी माँ भी उनके यहाँ जाने से डरने लगी भाई। उंगली माल की माँ भी उनकी आस पर जाने से डरने लगी। कैसे डरने लगी? क्यों ना भाई ये अपना प्रण
अपना संकल्प, अपना जो टारगेट अचीव करने के लिए क्यों ना मेरी ही मृत्यु कर दे, मुझे ही मार दे। मार सकता है या नहीं मार सकता है? तो यानी कि अब तो उनकी माँ भी वहाँ पर जाने से डर गई थी। तो अब ये घटना सब किसने बताई थी? आनंद ने बताई थी। किसके लिए? भगवान गौतम बुद्ध के लिए। अब बुद्ध को बताई तो बुद्ध ने कहा अब मैं जरूर जाऊंगा। क्या किया उन्होंने? अब मैं अंगुलीमाल के पास जरूर जाऊंगा, उसे मेरी जरूरत है। क्या कहा उन्होंने? अंगुलीपाल के पास मैं अब जरूर जाऊंगा, उसे मेरी जरूरत है। तो आनंद बोला गुरुजी आप पागल हुए हैं क्या? आप जाओ, आपको मार देगा। आपका मतलब उनका लक्ष्य है एक व्यक्ति को मारने का, टारगेट है वो पूरा करने में एक व्यक्ति कम ही है। आप जाओ तो वो आपको खत्म कर देगा। तो गौतम बुद्ध जी बड़ा सिंपल सा जवाब देते हैं, प्यारा सा। वो साधु ही क्या जो अपना मार्ग परिवर्तन कर ले। क्या बोलते हैं? वो साधु ही क्या जो अपना मार्ग परिवर्तन कर ले। तो यानी कि सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। बुद्ध फिर क्या करते हैं? डायरेक्ट किसकी ओर चले जाते हैं? पहाड़ की ओर। यानी कि जहां पर कौन रहते थे? अंगुलीमाल रहते थे। अब अंगुलीमाल ने जैसे ही सन्यासी को देखा तो अंगुलीमाल खुश। आज तो मैं अपना पूरा टारगेट करूंगा, जितना मेरा 999 मैंने कर लिया कंप्लीट, आज तो मेरा पूरा टारगेट कंप्लीट करूंगा। आज मैं 1000 व्यक्तियों को कंप्लीट मार चुका हूँगा। अब वो जैसे ही सन्यासी बढ़ते आ रहे थे, बढ़ते आए थे, क्योंकि उसके पास खड़ास थी। खड़ास से मतलब समझ रहे हैं ना? तलवार टाइप की है ना। तो वो लेके खड़ा था, सारा खून से हो रहा था। तो वो सन्यासी उधर जा रहा था। सन्यासी से मतलब भगवान गौतम बुद्ध उनकी ओर आगे बढ़ रहे थे। अब जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे तो वो थोड़ा सा मतलब ये अंगुलीमाल सोचने लगा था, जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे कि भाई इनको तो बिल्कुल शंका ही नहीं हो रही है कि ये मार देगा। तो बोले कि सन्यासी रुक। क्या बोलते हैं उनसे? सन्यासी तुम रुक, तुम मत आओ, मैं आपकी हत्या कर दूंगा। वाना कि भाई हत्या तो कर देना, लेकिन मेरी बात तो सुन। वो जैसे उनके क्लोज गया, जैसे करीब जाता गया तो वो अचंभित हो गया। कौन? अंगुलीमाल। कि भाई ये तो मान ही नहीं रहा है। और अच्छे थे, हाथपुष्ट थे, 35 साल की उम्र थी उनकी, हैंडसम भी थे, है ना। तो जैसे गौतम बुद्ध उनके क्लोज गए थे, पास गए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं मार दूंगा सन्यासी आपको। तो बोले तुम मार तो देना, मेरी बात तो सुनो। कि बताए मैंने सुना कि आप एक शक्तिशाली क्रूर टाइप के एक व्यक्ति हो। कहा बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो मैं हूँ और मुझे गर्व है इस पर। चलो ठीक है, चले एक काम करो, मैं आपको तब शक्तिशाली मानूंगा, पावरफुल मानूंगा। आप इस पेड़ से एक टहनी को काट के लाओ, बस इतनी सी बात। ये तो मेरे हाथ का काम है, बाएं हाथ का खेल है, हाथ का काम नहीं, बाएं हाथ का खेल है। तो गए अपनी तलवार से उसको टहनी को काटा और ले आए। और उन्होंने कहा लो सन्यासी, ऐसे बात कर रहा था, है ना। अब उन्होंने कहा, मन मन में बुद्ध जी सोच रहे थे, यार भले वो इतना मार रहा है लेकिन बात तो मान रहा है, कुछ तो सुन रहा है, यानी कि इसको परिवर्तन करने की कुछ संभावना है। यानी कि इस स्थिति में भी वो क्या कर रहा है? बातों को मान रहा है। फिर क्या करते हैं? अब सन्यासी बोलते हैं, भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं कि बताइए अंगुलीमाल, अब इसको आप जोड़ के बताइए, इस टहनी को क्या कीजिए, अब जोड़ के बताइए। बोले सन्यासी पागल हुए है क्या? जब एक बार एक टहनी कट गई, इसको कैसे जोड़ सकते हैं? गौतम बुद्ध भगवान ने बोला था, मैं भी तो आपको यही समझा रहा हूं, इंसान को काटना मारना आसान है, इसको जीवन दान देना बहुत मुश्किल है। क्या कह रहे थे वो गौतम बुद्ध जी? इंसान को मारना काटना आसान है, बस उसको जीवन देना मुश्किल है। जब तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो आपको काटने का भी अधिकार नहीं है। क्या बोल रहे थे वो गौतम बुद्ध भगवान? जब आप इस टहनी को जोड़ नहीं सकते, किसी मृत व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते, तो आपको उसको काटने का कोई हक अधिकार नहीं है। उसी समय इस वाणी से अंगुलीमाल ने अपने हथियार फेंक दिए थे और उनकी शरण में गिर गया था। गौतम बुद्ध भगवान ने बिल्कुल कुछ नहीं सुना था। उनकी पीठ पीछे, यानी कि गौतम बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे अंगुलीमाल चलने लगा था। यानी कि ऐसे थे गौतम बुद्ध भगवान। यानी कि इस तरह के व्यक्तियों का भी क्या किया दिया उन्होंने? हृदय परिवर्तन कर दिया। तो इस घटना से हम सीख सकते हैं क्या सीखे? बताएं मुझे, क्या सीखे ऐसे जो फिनोमिना से?
वेरी गुड, करेक्ट आंसर है भैया का। यानी कि हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, फिलोसफर या दार्शनिक पढ़ रहे हैं, तो हमें इनकी घटनाओं से सीखना है, ना कि हमें इन पर ध्यान देना कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका बेटा का नाम, बेटी का नाम, पिता का नाम। बस सिर्फ इनसे हमारे लिए बेसिक नॉलेज हो जाए, बट हमें सीखना तो इनके दर्शन से, इनके जीवन से सीखना है हमें, है ना। तो हम इससे सीख सकते हैं कि भाई इन्होंने बताया कि हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो हम किसी का बुरा भी ना करें। ठीक है भाई, इतना समझ पाए हम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफकोर्स ऐसा ही हुआ। तो भाई तो बोले आप सत्य के जानकार हो, तो आप किसी जो दिशा विहीन है, यानी जो कोई दिशा विहीन है, दिशा से अपने से भटक गया है, तो उसको आप अगर सत्य के जानकार हो तो उसको क्या कर सकते हो, आप दिशा बता सकते हो। हाँ बताएं क्या। हाँ ये भी है, अच्छा है, क्योंकि अवसर देना भी चाहिए। बिल्कुल राइट। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, किसी को एक अवसर देना चाहिए, लेकिन अगर वो वही गलती बार बार दोहराए तो दंड देना चाहिए ना। और फिर वो गलती को फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो आदत में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एक बार कोई गलती करता है गलती, दूसरी बार करता है तो लापरवाही, तीसरी बार करता है तो आदत, अगर वही गलती अगर बार बार करते हो तो हैबिट नहीं, बनावटी में कमी। समझ पा रहे हैं ना। यानी कि उस इंसान की बनावटी में ही क्या है, कमी है। समझ पाए इस पॉइंट को। अगर हमसे एक बार गलती हो रही है तो वो गलती, अगर वही गलती आप 2 बार कर रहे हो तो उसे कहते हैं लापरवाही, अगर उसी गलती को बार बार कर रहे हो तो आदत, अगर हम फिर भी नहीं सुधर रहे हैं तो एमडी, बोले तो बनावटी में ही कमी है ना। ठीक है भाई, ये समझ में आया आपको ये फिनोमेना। अब महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, अब ये एक वर्ड आया। एक मैंने बताया था महाविनिष्क्रमण, दूसरा बताया मैंने धर्म चक्र प्रवर्तन, एक आ गया आपका महापरिनिर्वाण। अब महापरिनिर्वाण किससे कहा जाता है यहाँ पर, यानी कि शरीर को त्यागना। किसमें, बौद्ध दर्शन में अपने शरीर को त्यागना क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखते हैं, अब जो भगवान गौतम बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण की जो बात की जाती है, उन्होंने जो शरीर का त्याग किया था वो कहाँ किया था, वो किया था कुशीनगर। ठीक है, कैसे हुआ था थोड़ा देख लेते हैं। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में पावापुरी में एक चुंद नामक लोहार के यहाँ बिताए और यहीं पर शुगर का मांस ग्रहण किया, जिससे उन्हें डायरिया हो गया था, यानी बोले तो रक्तसार। ये रोग है डायरिया, बोले समझ पा रहे हैं ना। क्या होता है, दस्त टाइप का, रक्तिसार नहीं हो सकता, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो उसमें, है ना। तो उनकी जो डेथ की बात की जाती है, जैसे जन्म कब हुआ था उनका 563 ईसा पूर्व बीसी। अब इनके जो बात करें हम 483 बीसी कुशीनगर में इनकी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। जन्म की बात करें तो कहाँ, लुम्बिनी, कब 563 ईसा पूर्व। लुम्बिनी कहाँ है आपका, नेपाल। ठीक है। अब यहाँ पर डेथ की बात कर रहे हैं हम, तो कहाँ पर है भाई, 483 बीसी कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में। अगर टोटल देखा जाए तो ये कितने वर्ष जीवित रहे थे, 80 वर्ष जीवित रहे थे। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, कब, 80 वर्ष की अवस्था में। कितनी उम्र में, 80 वर्ष की अवस्था में भगवान गौतम बुद्ध ने क्या कर दिया था, अपने शरीर का त्याग कर दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण दिवस। क्लियर है भाई, 4 पॉइंट मैंने समझाया आपको लिए। हाँ जी, शुगर का मांस, शुगर शुगर हाँ हाँ शुगर है, अरे सिंपल समझ, शुगर है ये, कोई ऐसा वर्ड नहीं है ना। समझ पाए रहे भैया यहाँ तक महापरिनिर्वाण। पता नहीं था उनको धोखे में।
तो वही चीज है ना, जानबूझ के नहीं खाया था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही एक पॉइंट बता सकते हो, उन्होंने जानबूझ के नहीं खाया था, है ना। तो यहाँ पर आप उस पॉइंट को और यहाँ पर लिंक करना, जन्म वाले और डेथ वाले। जन्म की बात करें हम तो कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? लुम्बिनी। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। मृत्यु की बात करें तो 483 बीसी। कितनी उम्र टोटल? किस जगह की बात कर रहा है? कुशीनगर। ठीक है, ये भी आपका यूपी में होगा। हाँ ले, आज तो बलराम सर आ गए। कहीं नहीं, आने वाले होंगे, है ना। चलिए ये बताएं मुझे, जो इसको महापरिनिर्वाण कैसे कहते हैं अपन? शरीर को त्याग देना, है ना। और महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग कर देना। धर्म चक्र परिवर्तन, पहला उपदेश। तीनों टर्मिनोलॉजी क्लियर है भाई आपको? आप देखोगे तो डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है भाई, ये आपका यूपी में होगा, सर्च करो, यूपी में ही होगा जहां तक। बिल्कुल, जिस सिक्योर है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे भगवान गौतम बुद्ध की क्या हो जाती है? महापरिनिर्वाण हो जाता है। उसके बाद में कुछ बौद्ध संगति भी होती है। बौद्ध संगति से मतलब समझ रहे हैं ना, इनके जो अनुयायी थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, है ना, उनके जो समर्थक थे बोल सकते हैं, तो एक तरह से मीटिंग, समझ पा रहे हैं ना। तो बौद्ध संगति बात की जाती, कितनी हुई थी? 4। कितनी हुई थी? 4। वो उनके उस समय पर उनके अध्यक्ष कौन थे, उस समय के जो शासक कौन थे, वो कब हुई थी, वो थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, है ना। जैसे पहली की बात की जाती है तो 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगति 483 कहाँ हुई थी? राजगृह में। शासनकाल कौन का था उस समय? अजात शत्रु का। और जो उसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? महाकश्यप। ठीक है भाई। जैसे कि अपनी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जितने भी सारे कौन रहते हैं आपके, जैसे कि लोकसभा मेंबर है, इसकी जो अध्यक्षता करता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। हाँ, वर्तमान में ओम बिरला जी। ठीक है, आएंगे अभी, इसके बाद स्टेप आएगी, है ना। वो मैंने सिस्टमेटिक उसको जमाया हुआ है ना। तो यहाँ पर समझ में आया ना आपको। पहली बौद्ध संगति की बात की जाती है, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। उस समय जो शासक थे अजात शत्रु। स्थान की बात करें तो राजगृह, और इसकी जो अध्यक्षता की थी महाकश्यप। दूसरी बात करें 383, यानी कि इसमें से 100 लेस कर देना, 100 माइनस कर देना, डायरेक्ट याद रह जाएगा। कहाँ हुई थी? वैशाली में शासन कालाशोक, और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सवाकामी। 255 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? ये अशोक के टाइम पर हुई थी, है ना भाई, कई बार पूछ लेता है। तो 255 ईसा पूर्व में कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। जो शासक थे उस समय के वो कौन थे? अशोक थे। और जो उनके समय पर जो अध्यक्षता की थी उन समय, तो वो कौन ने की थी? मोगलीपुत्र तिष्य ने। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात की जाती है, ये प्रथम शताब्दी में हुई थी कुंडल वन में, जहाँ पर जो शासन की बात की जाती है तो उस समय कौन का था? कनिष्ठ का था। और जो अध्यक्षता की थी आशु घोष या फिर वसु मित्र, या हाँ जी बिल्कुल बता सकते हो, आशु घोष उसमें अध्यक्ष। तो इस प्रकार से समझ में आया सभी को।